अब देखिए ये जो लाइन है हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं वाई एक्सिस, इसके इधर हम गए तो ये हमने एक कॉमन सी बराबर लिया होगा, बराबर सीक्वेंस में हमने पॉइंट्स लगाए होंगे। तो यहाँ से हम इतनी दूरी तक चले तो हमारा 1 हो गया, इतनी दूरी पे चले 2 हो गया, इतने पे चले 3 हो गया। कहाँ से? इस लाइन से। इधर इसके इधर चले तो -1 -2 -3, यानी हम ये कह सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमारे को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं ये जो लाइन है जिसे हम क्या कहते हैं वाई एक्सिस, उससे जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? आपका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्योंकि अगर पॉइंट अगर आपका यहाँ है तब भी डिस्टेंस तो कितनी रहेगी? एक ही रहेगी। एक्स कोऑर्डिनेट तब भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो वी कैन से दैट व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स निर्देशांक जो है वो क्या है हमारे पास में? एक्स निर्देशांक का अर्थ है हमारे पास वाई अक्ष से दूरी। सेम इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर y कोऑर्डिनेट निकाल तो इस वाली लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ी 1 2 3 जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे लाइन से आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी y कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा, और ऐसे नीचे आओगे तब भी चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं y कोऑर्डिनेट क्या है? तो y निर्देशांक जिसको हम कहते हैं वो है आपका x अक्ष से दूरी। अब यहां भी हमारे पास में प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है यहाँ पर? कि आपको कोई पॉइंट दिया गया है A और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 7। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि x अक्ष से दूरी बताइए, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, तो हमने क्या लिखा है? x अक्ष से जो दूरी है वो क्या कहलाता है? आपके y कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो यहाँ पर x अक्ष से दूरी कितनी हो गई? y कोऑर्डिनेट है 7, तो ये हो गया आपके पास में 7। ऐसे अगर y अक्ष से दूरी निकालनी है हमारे को तो वो आपके कहलाएगा x कोऑर्डिनेट, तो ये आपके पास आ गया -4। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि कोई कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट -4 और 7, उसमें x अक्ष से या y अक्ष से दूरी पूछी जा सकती है। अब यहाँ से मैं चलते चलते जैसे जैसे 1 से इधर आऊँगा वैसे वैसे y अक्ष से दूरी कम होती जाएगी, और जैसे मैं इस बिंदु पर पहुँचूँगा तो y अक्ष से दूरी क्या हो गई? 0 हो गई। y अक्ष से दूरी क्या हो गई? 0 हो गई। और उस समय कहाँ हूँ मैं? उस समय मैं y अक्ष वाली लाइन पर हूँ। अगर मैं यहाँ पर हूँ तब भी y अक्ष पर हूँ, और यहाँ से मेरी दूरी कितनी है? 0 है। और क्या कहते हैं इसको? y अक्ष कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि x अक्ष जो है वो क्या है हमारे पास में? x अक्ष का अर्थ है y = 0, यानी ये जो वाली लाइन है हमारे पास में, ये जो लाइन है हमारे पास में इसको हम x अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर y अक्ष, y का मान क्या रहेगा? y = 0 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ आते आते क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। यानी ये जो लाइन है इस पर अगर मैं यहाँ हूँ इस जगह पर तब भी y का मान 0 है, क्योंकि यहाँ से हम आगे बढ़े ही नहीं। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि x अक्ष का मतलब है y = 0, और y अक्ष का अर्थ क्या है? इसी प्रकार से y अक्ष का अर्थ है x = 0, क्योंकि ये आपकी y अक्ष है। जब भी आप इस लाइन पे रहेंगे तो आपका x का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा। जब आप यहाँ से चलते 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 थे यहाँ आ गए, क्योंकि पूरी लाइन पे x का मान तो 0 ही था, और यहाँ से चलते थे यहाँ आ गए आप, जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही है, तो इस पॉइंट पर x का मान भी 0 रहेगा और y का मान भी क्या रहेगा? आपके 0 रहेगा। तो ये आपके क्या कहलाएगा? ये ओरिजिन कहलाएगा, ओरिजिन। और ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं? यहाँ x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। यानी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो आपके मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0 और 0। यानी मूल बिंदु का अर्थ है x का मान 0 और y का मान भी 0। तो व्हाट इज द ओरिजिन? ओरिजिन दैट मीन्स ए पॉइंट वेयर x and y both are 0, that is called origin.